Welcome to you in my YouTube channel English Tutorial by Ranjati Jain. Today we will take up a beautiful composed by Robert Frost poem The Road Not Taken. The poem The Road Not Taken has been composed by Robert Frost. He was most celebrating figure in American poetry, and he was born on 26th March 1874 and died 29th Jan 1963. एक बहुत ही सुंदर कवि जिसकी रचनाएं उससे भी ज्यादा सुंदर, जो सदा बनी रहती है, हमारे साथ रहती है, वैसे कवि है अमेरिका के रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनका जन्म 26 मार्च 1874 में और मृत्यु 29 जनवरी 1963 में हुई। इन्होंने कई कविताएं लिखी। मुझे अभी भी याद है स्टॉपिंग बाय वुड ऑन स्नोवी इवनिंग इनकी ही कविता थी, जिसमें उन्होंने एक टेम्पटेशन को लेकर इंसान जाता है और बहुत सारी चीजें उसे ललचाती है, लेकिन वो रास्ता नहीं भटकता और वो आगे बढ़ने की कोशिश करता, और क्योंकि उसे जो चीजें आगे वाली उसे पुकारती रहती, तो ये कहता है कि जो हम आगे बढ़ते हैं तो नेचुरली कई टेम्पटेशन, कई ललचाने वाली चीजें हमें आकर्षित करती और हमें खींचती है। वो कविता का जो स्ट्रेंजा था, द वुड आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। एक स्टेंजा स्टॉपिंग बाय वुड ऑन स्नोवी इवनिंग का रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, और इसका एक जो ट्रांसलेशन किया है हमारे इंडियन कवि, भारतीय कवि ने इनका एक बहुत ही सुंदर सा रूपांतरण किया है, एक इंप्रेसिव ट्रांसलेशन बाय आवर लेजेंडरी पोइट हरिवंश राय बच्चन। श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने इसका एक बहुत ही सुंदर से ट्रांसलेशन किया कि गहन सघन मनमोहक वनतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने मुझको याद आते हैं, अभी कहाँ आराम वदा ये मुख निमंत्रण चलता है, अरे अभी सोने से पहले मुझको, अरे अभी सोने से पहले मुझको मीलों चलना है, मीलों चलना है। बहुत ही सुंदर कविता की ये लाइन प्रभावित करती है हर इंसान को जो इसे बहुत ही गहराई से लेता है। टुडे वी विल टेक द पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है वैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द रोड नॉट टेकन, कि रास्ता जो मैंने नहीं लिया। यहां जो कवि जो मेन थीम आती है, जो इसी पॉइंट से हमारे सामने आ जाती है कि जिंदगी में जब हम आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, हमारे जिंदगी के रास्ते पर, हमारी लाइफ में जब हम आगे बढ़ते हैं, कई बार ऐसे मुकाम आते हैं, कई स्थितियां आती है, सरकमचांस आते हैं, परिस्थितियां आती है, वहां हमें डिसीजन लेना पड़ता है, हमें निर्णय लेना पड़ता है कि हमें ये काम करना है या नहीं करना है, क्योंकि वो निर्णय हमारे भविष्य का निर्माण करता है। दैट डिसीजंस जो भी है, निर्णय एक हो चाहे बहुत सारे हो, मेक्स अप आवर फ्यूचर, हमारा भविष्य का निर्माण करता है। तो इसी को लेकर कि मैंने कई बार हम रिपेंट होते हैं, कई बार हम रिग्रेट होते हैं कि काश अगर मैं ऐसा नहीं करके वैसा कर लेता, काश मैं ऐसा नहीं करके वैसा कर लेता तो शायद जिंदगी अलग होती, शायद ये मुकाम अलग होता, मेरे रास्ता अलग होता, मेरी लाइफ अलग होती। ऐसा हम सोचते हैं। जब हम रास्ते को आगे बढ़ा देते हैं
एक चीज क्लियर कट है कि कोई भी रास्ता स्मूथ नहीं होता। हर रास्ते में लाभ भी है, बेनिफिट भी है, तो डिसएडवांटेज भी है, प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आती है, चैलेंजेस भी बहुत सारे आते हैं। सुगम रास्ते, इजी रास्ता कोई नहीं होता। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है, पहले मैं आपको उसकी पूरी एक थीम को, एक समरी को आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि ये समरी ही आपको पूरा डिटेल दिमाग में डाल देगी वो क्या कहना चाहता है। लाइफ इज जर्नी, कि जिंदगी एक यात्रा है। वी टेक डिसीजन, हम निर्णय लेते हैं एवरी नाउ एंड देन, और कभी कभी ऐसा मुकाम आता है कि हमें निर्णय लेना पड़ता है, और वो निर्णय हमारे फ्यूचर को मेंटेन करता है, हमारे भविष्य का निर्माण करता है। सेकंड चीज कहता है, द पाथ विच वी हैव चूजन, कि जो रास्ता हम चुनते हैं, कि रास्ता जो हमने चुना है, हमने अगर दो रास्ते हैं और हमने अगर ये रास्ता चुना है तो ये रास्ता ही हमारे फ्यूचर का निर्माण करेगा। तो ये रास्ता डिसाइड्स आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य का निर्माण करेगा। थर्ड चीज कहता है, डिसीजन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। अगर हमारी जिंदगी का, लाइफ का जो निर्णय है, डिसीजन है, अगर वो राइट है या रॉन्ग है, गलत है, दोनों में ही, भले राइट हो चाहे गलत हो, तो दोनों ही रिलेटिव है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, टू पार्ट ऑफ ए सिंगल कॉइन। एंड लास्ट, इसके नेक्स्ट चीज आती है कि जो हमारे भविष्य का निर्माण करता है। मैं इस रास्ते से निकल पड़ा, अब मैं इस रास्ते पर वापस नहीं जा सकता। वी कांट गो बैक, हम उस रास्ते पर वापस नहीं जा सकते, किसी कीमत पर हम उस रास्ते पर नहीं जा सकते, क्योंकि उस रास्ता हमने चुना है। तो हमारी सूझ ने, हमारी बुद्धि ने, हमारी विजडम ने उस रास्ते को डिसाइड किया है, तो हमें ही उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है उसको भुगतने के लिए हमें तैयार रहना होगा। हम सोचते हैं बाद में कि अगर काश ऐसा होता, तो डिसीजन लेते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, इंसान को डिसीजन लेते समय हर चीज को सोचकर डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे क्या निर्णय लेना है जो मेरे जिंदगी के आने वाले समय पर प्रभाव डालेगा। वही चीज दोहराता है। पॉइंट आल्सो डिस्क्राइब हिज फीलिंग अबाउट चॉइस। कवि कविता में अपनी भावनाओं को भी प्रदर्शित करता है, और वो कहता है, पहली भावना है कि मैंने जो रास्ता अपनाया उससे मेरे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा या उसने मुझे कैसे बदला। सेकंड चीज कहता है कि काश में वो रास्ता जो मैंने छोड़ दिया वो अपनाता तो क्या होता। दोनों तरफ सोचता है। फिर वो कहता है, वी कांट गेट एवरीथिंग इन लाइफ। ये एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक रियलिस्टिक चीज है कि जिंदगी में किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, हर चीज हर व्यक्ति को नहीं मिलती। वी कांट गेट एवरीथिंग इन लाइफ। हम हमारे जीवन में हर चीज प्राप्त नहीं कर सकते, हर चीज हमारे नसीब में नहीं होती। तो इस बात को विशेष रूप से दिमाग में रखें। मेक ए वॉइस चॉइस कहता है कि अगर हमने कोई भी पसंद को बुद्धिमान से, अपने दिमाग से अगर किसी चीज को चुना है, एंड बी फर्म, और हम दृढ़ संकल्प हैं, कीप ऑन मूविंग, और उसको हमें आगे बढ़ाना है, न कि रुकना है। भले वो राइट हो चाहे रॉन्ग हो रास्ता, हमें उस रास्ते को आगे, कीप ऑन मूविंग, हमें आगे बढ़ना ही है। वंस वी चूज एन ऑप्शन, अगर हम किसी भी रास्ते को, किसी भी ऑप्शन को, किसी भी विकल्प को अगर हम चुनते हैं हमारे जीवन में, वी मस्ट कीप ऑन मूविंग, हमें उसे आगे बढ़ाना होगा। क्यों आगे बढ़ाना होगा? जिंदगी रुकती नहीं है। लाइफ कोई ऐसा नहीं है कि वो फुल स्टॉप हो जाए तुम्हारे चाहने से। जिंदगी की डोर ऊपर वाले के हाथ में है।
शेक्सपियर की पोइम है सेवन एजेस में, उसने क्लियर बताया कि लाइफ क्या है। हम केवल मात्र एक का उस अपनी भूमिका को अदा करने वाले पात्र हैं। एक कठपुतली पपेट है जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। तो वंस वी मेक चॉइस एंड जो भी हम लेते हैं, नेवर गेट अ चांस टू कम बैक। हमें हमारे जीवन में कभी मौका नहीं मिलता कि हम उस रास्ते पर वापस चले जाएं। नेवर, कभी नहीं मिलता। हमारे जीवन में ऐसा कभी मौका नहीं आता। एट लास्ट वी थिंक का, और फिर हम सोचते हैं वी हैड टू ऑप्शन। हमारे सामने हर क्षेत्र में दो ऑप्शंस आते हैं कि हमें ये करना चाहिए या हमें ये नहीं करना चाहिए। उस समय हमारे कंसंट्रेशंस, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि और जो पेशेंस है, वो सारी चीजें वहां हमें डिसाइड करने में हेल्प करती है कि हमें कौन सी चीज को चुनना चाहिए। और लास्ट में जो पॉइंट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो मैसेज देता है, हमारे सामने एक मैसेज रखता है, एक संदेश रखता है। यू शुड बी वॉइस एंड बी केयरफुल। तुम्हें हमेशा बुद्धिमान और बड़ा सावधान बनना चाहिए कि लाइफ में हर व्यक्ति को बुद्धिमान बनना चाहिए। हर व्यक्ति को बड़ा ही केयरफुल, बड़ा ही सावधान होना चाहिए। कब होना चाहिए? वाइल मेकिंग चॉइस। जब आपके सामने कभी कोई चॉइस हो तो आपको हमेशा बुद्धि से और बड़ी सावधानी से उससे डील करनी चाहिए। हमारी स्टूडेंट लाइफ में हमारा लाइफ स्टार्ट होता है, आगे बढ़ता है, हमारे कई प्रकार के विकल्प सामने आते हैं। तो हमारी बुद्धि पर ही डिपेंड करता है कि हम ऐसी चॉइस करें जो पॉजिटिव हो। ऐसा नहीं कि मैं बाद में जाते हुए वापस उसी प्रकार मैं दोहरा दूं कि यार काश मैं अगर ये करता तो शायद अच्छा रहता। तो योर चॉइस मेक्स अ शेप। और तुम्हारी पसंद एक का मेक अ चॉइस, मेक अ शेप, एक आकार दे देगी तुम्हारे भविष्य का। तुम्हारा भविष्य तुम्हारी चॉइस पर डिपेंड करता है, न कि किसी दूसरे की चॉइस पर। और ये सारी चीज के बाद में यहां पर जो पोइट्री क्या कहती है, कविता क्या कहती है? कविता कहती है, पोइट कहता है कि मैं एक ऐसे स्थान पर खड़ा, जब मैं निकला घर से, मैं एक ऐसे स्थान पर खड़ा जहां रोड डाइवर्ज हो जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। मैं यहाँ खड़ा हूं और देख रहा हूं। पॉइंट कहता है मैं यहाँ खड़ा हूं, देख रहा हूं कि रोड, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सीन है, जो क्रिएट किया गया है वो ऑटम का है। ऑटम मतलब पतझड़ का महीना है, जहां पर पेड़ पौधे, सघन जंगल है चारों तरफ। ये रोड पूर्णतः पत्तियों से ढकी हुई है, पूर्णतः कवर्ड है। वो यहाँ खड़ा होता है, देखता है। अब वो देखता है कुछ एक ऐसी रोड है जहां पर लोग निकले तो वहां कुछ पत्ते कुचले हुए नजर आते हैं। एक रोड है जो बिल्कुल ही कवर्ड है, जिसपे लेस वॉक है, लोग बहुत कम गुजरे हैं यहाँ से। तो आखिर में दोनों ही चीजों को सोचते हुए वो लास्ट में डिसाइड करता है कि मैं ऐसी रोड को चूज करूं जहां लेस नंबर ऑफ पीपल, जहां लेस नंबर, बहुत कम लोग यहां से गुजरे। वो सोचता है कि दूसरी रोड बाद में देखेंगे। जब वो इस रोड को चुनता है और वो आगे बढ़ता है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता है, क्योंकि दोनों ही रोड ग्रीन है, दोनों ही रोड में लाभ है, हानियां हैं, दोनों ही रोड में चैलेंजेस हैं, हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं। वो यह खड़ा हुआ देखता है, देखने के बाद जहां तक मोड़ जाता है वहां तक देखता है। फिर लास्ट में वो चूज कर लेता है कि चलो छोड़ो यार, मैं इस रोड को ही चुनता हूं जहां पर लोग कम गए हैं।
और वो उस रोड से निकलता है और बाद में कहता है, जब लाइफ का टाइम आगे बढ़ जाता है, एज आगे बढ़ जाती है, तब जहां इस मुकाम पर बैठता है तब सोचता है कि काश अगर मैं वो रोड लेता, इस रोड ने मेरे को इस काबिल बना दिया कि मैं आज इस काबिल हूं, और अगर मैं वो रोड को यूज करता या चूज करता तो क्या होता, मेरा जीवन कैसे बनता या किस प्रकार का होता। ये हमारी पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कहती है। हम थोड़ी सी इस कविता को एक्सप्लेन कर लेते हैं। इन आवर लाइफ वंस वी चूज, ध्यान रखिएगा, इन आवर लाइफ वंस वी चूज ऑप्शन वी मस्ट कीप ऑन मूविंग। अगर हमने हमारे जीवन में कोई ऑप्शन चुना है तो हमें उसी पर आगे बढ़ता रहना होगा। वी नेवर गेट बैक, या हमारे पास कोई चांस नहीं होगा। वी नेवर गेट चांस टू बैक, कोई वापस आने का चांस नहीं होगा। हम न किसी के ऊपर आक्षेप लगा सकते हैं, ब्लेम लगा सकते हैं। तो चलते हैं पॉइंट की तरफ कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहता है एक छोटी सी कविता में जो आपके सामने है। दैट इज कॉल्ड टू रोड डाइवर्ज इन अ येलो वुड। एक पतझड़ का मौसम है, पत्ते गिरे हैं, सड़क पूरी तरह येलो हो गई है, ऑटम का सीजन है, दो रोड डाइवर्ज होती है, संगम हो जाता है, और यहां पर खड़ा लेखक वो डाइवर्ज उस रोड को देखता है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और कहता है कि मैं माफी चाहता हूं। वो खेद प्रकट करता है कि मैं दोनों ही रोड पर नहीं चल सकता एक साथ। यहां मेरे विवेक की बात आएगी। एंड वी वन ट्रेवल लॉन्ग आई स्टूड, केवल एक ही रोड, वन ट्रेवल, एक ही रोड पर जा सकता है इंसान। एंड लुक डाउन एज फार एज ही कुड, देखता है दोनों रोड को, जहां तक उसकी नजरें जाती है वहां तक उस सड़क को देखता है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, और कहा जहां मुड़ जाती है सड़क, अंडर ग्रोथ, बिल्कुल सघन भरे हुए जंगल में, हरे भरे जंगल में। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, और दूसरी देखता है कुछ बिल्कुल साफ सुथरी नजर आती है, निष्पक्ष और साफ नजर आती है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, शायद उससे ज्यादा अच्छे का दावा करती है। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, क्योंकि घास से भरी हुई है। वांटेड बियर, जो अभी वांटेड बियर अभी इस्तेमाल नहीं हुई है, घास से भरी हुई है। दाओ एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जहां लोग गुजरते हैं। हैड वॉर्न, जिसने अभी पहना हुआ है। देम रियली अबाउट द सेम, हालांकि दोनों ही एक जैसी है, पत्तियां दोनों ही हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग रियली ले, दोनों ही पड़ी है। ये रास्ते एक ही जगह, इंसान घूमता है, रास्ते नहीं। कई चलते हैं, कई आए और कई चले गए। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन, अभी उनकी पत्तियों को कुचला नहीं गया। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैं रखता हूं पहली को, कभी दूसरे दिन जाऊंगा। Yet knowing, ये जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि किस प्रकार से रास्ता जाता है, ये जानता है वो। आई डाउट, उसे संदेह है कि इफ यदि आई शुड एवर कम बैक, कि मुझे अगर मैं वापस आना चाहता हूं, लेकिन ये संदेह है क्योंकि जो गया है वापस नहीं आता। जो चुना है, इनडायरेक्टली कमेंट है, जो चॉइस है उसका वापस आपको मौका नहीं मिलता। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ दिस हाई, मैं आपको बताता हूं ये इसको बड़ी आह भरते हुए। समवेयर एजेज एंड एजेज हैंड्स, और जब उम्र गुजर जाती है, हमारा जीवन आगे बढ़ जाता है, और उस मुकाम पर हम भविष्य में टू रोड डाइवर्ज इन ए वुड, हम याद करते हैं कि दो रोड विभाजित हुई थी उस स्थान पर, इन ए वुड। एंड आई, और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल, और मैंने उस सड़क को चुना जो लेस ट्रेवल थी। यहां पर बहुत यात्री गए थे, यहां पर यात्री बहुत कम गए थे, मैंने उस लेस ट्रेवल रोड को चुना। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उस रास्ते ने मेरे जीवन में बहुत सारा अंतर पैदा कर दिया। ये थी कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट की,
और इससे भी बेस्ट और एक मेन चीज जो हमें याद रखनी चाहिए, हमारी लाइफ में भी याद रखनी चाहिए, जो मैसेज है पॉइंट के द्वारा, यू शुड बी वॉइस एंड केयरफुल। यू शुड बी वॉइस एंड केयरफुल कब? वाइल मेकिंग चॉइस। तुम्हें बुद्धिमान होना होगा बड़ा ही सावधानी से उस समय जब तुम्हें पसंद का कोई मौका सामने आए, विकल्प का कोई मौका सामने आए, अगर तुम वहां पर अगर केयरफुल नहीं रहे तो क्यों, तो आपकी लाइफ का क्या होगा वो डिपेंड ऑन द पाथ। और सेकंड चीज आती है योर चॉइस मेक्स अप। तुम्हारी पसंद बनाएगी तुम्हारे आकार को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे फ्यूचर को, तुम्हारे डेस्टिनेशन को। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।